चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। भारत के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है और इस साल की थीम है योग फॉर वेलनेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निरामयम योग ग्राम हरिद्वार में योग किया। इस दौरान योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग जुड़े। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में उत्साह है। इस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया और लोगों को योग की अहमियत बताई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह कम नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने आवास पर योग किया और लोगों को प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में अपने आवास पर योग किया। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 2,500 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उदयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी योगाभ्यास किया। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली ने भारत विकास परिषद के योग कार्यक्रम में शिरकत की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग किया। वहीं बाड़मेर के सीमा सुरक्षा बल की 142 वाहिनी में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगा का आयोजन किया गया। इसमें वाहिनी के अधिकारियों और जवानों ने योग किया। दौसा के बजरंग मैदान में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाड़मेर की सबसे ऊंची पहाड़ी वीरात्रा की वांकल मां मंदिर की पहाड़ियों पर पूजा सरोवर दल ने योग मुद्राएं कर विश्व को योग से निरोग का संदेश दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरे बीच पर रेत कला का निर्माण किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। देश में कोरोना संक्रमण से जारी जंग के बीच पूरे देश में 18 साल से अधिक की आयु के लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई। इससे पहले पीएम मोदी के आवास पर केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की मीटिंग में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शामिल होने से किया इनकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला गुपकार के नेता के रूप में सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से ठीक पहले दहशत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कश्मीर को बांटने या वहां की आबादी में कोई बदलाव का प्रयास किया तो उनका देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कुंभ मेले के दौरान हुए कथित कोविड घोटाले पर दिया बड़ा बयान। कहा मेडिकल टेररिज्म है ये, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कहा 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, बिहार के सभी जिलों से गुजरेगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर एक और नया विवाद। इस मामले पर अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आरोप लगाया मेयर खुद उनसे राम मंदिर के नाम पर जमीन मांगने आई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वो कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। केंद्र ने कहा अगर ऐसा किया जाता है तो एसडीआरएफ की सारी रकम खर्च हो जाएगी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखा कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में है। प्रदेश सरकार में चल रही आपसी खींचतान और तमाम अटकलों के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र 22 से 29 जून तक जयपुर राजभवन के बजाय माउंट आबू के राजभवन में अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन पर सीएम अशोक गहलोत ने ओपन संवाद किया। कहा राजस्थान में धार्मिक स्थल जल्द खुल सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा 2 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी होगी।
वहीं संवाद में शामिल स्पीकर सीपी जोशी ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, हमें 70% आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी होगी। वैक्सीनेशन के ओपन संवाद में शामिल उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, हमें उम्मीद थी कि आप वैक्सीनेशन का रोड मैप बताएंगे, लेकिन आपने गाथा गा दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, पीएम मोदी ने 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप का वैक्सीनेशन फ्री कर दिया। ये फैसला पहले कर लेते तो भ्रांतियां नहीं फैलती। कोटा में रविवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने 48,537 घरों का सर्वे किया। जरूरी दवाइयों की किट भी बांटी। राजसमंद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजसमंद की ओर से कारागृह के सभी बंदी और कार्मिकों को मास्क साबुन वितरित किया गया। कोटा जिले में रविवार को एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलने के बाद चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली। अलवर जिले में बाबा जय गुरुदेव आश्रम की ओर से कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में सेवा कर रहे पुलिसकर्मियों को खाने का प्रसाद, मास्क, सैनिटाइजर बांटे गए। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को जिले में 105 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में आ रही दिक्कत को लेकर सीएचसी में ऑन स्पॉट बुकिंग वैक्सीनेशन के लिए लगाए जाएंगे विशेष शिविर। बीकानेर में कोरोना से राहत की खबर, आंकड़ों में लगातार आ रही कमी। जिला कलेक्टर ने लोगों से की लापरवाही न बरतने की अपील। करौली में गंगा दशहरे पर पर्यावरण संरक्षण और कोरोना निवारण के लिए घर घर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन। इसके लिए 501 किलोग्राम हवन सामग्री का उपयोग किया गया। कोटा के इटावा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। शादी के दौरान बिंदोरी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर वीकेंड कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। खुलेआम पतंग बेचते नजर आए दुकानदार। करौली में एक बार फिर जिले में कोरोना संक्रमित रोगी नहीं मिला। जिले भर में 185 नमूनों की जांच में कोई भी पॉजिटिव नहीं। बूंदी के हरिपुरा गांव में एक शख्स की आत्मा को मनाने के लिए गांव के लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा कर पूजा पाठ किया। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। झालावाड़ में एक अधेड़ उम्र के शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी, इलाके में हड़कंप। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुभम डेयरी और मंदिर से अवैध शराब जब्त की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर में 200 रुपए के लेन देन के चलते 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते हत्या की वारदात में तब्दील हो गया। एक युवक की मौत। सीकर जिले में 2 पक्षों के बीच पथराव, जमकर मारपीट, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। अलवर में आलमपुर गांव में जहरीले पानी पीने से 6 महिलाएं बेहोश, 1 महिला की मौत। कोटा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से स्मैक बरामद। चुरू के रतनगढ़ के NH 52 पर लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली से दस्तयाब किया। अलवर में OLX पर ठगी और सेक्स चैटिंग कर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 9 बदमाश गिरफ्तार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। चुरू के रतनगढ़ में पुलिस ने विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चुरू के रतनगढ़ में जमीन दिलवाने का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म और सोने के आभूषण हड़पने का मामला सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस के फर्जी ID के अलावा वर्दी की सामग्री बरामद। कोटा में बदमाशों ने 5 लाख की डिमांड कर एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इस दौरान ढाड़ देवी के जंगलों में ले जाकर युवक के साथ मारपीट की। कोटा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए HPCL के रीजनल मैनेजर को दलाल से 1 लाख रुपए लेते ट्रैप किया। एसीबी ने दलाल से 1 लाख घूस की रकम भी बरामद की। सीमा सुरक्षा बल और बाड़मेर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार कर SOG को सौंप दिया है। हेरोइन का हार्डकोर अपराधी हलिया खान बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद, जिसमें 1 महिला सहित 2 लोग घायल। अलवर में पुलिस ने ई-रिक्शे की बैटरी चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से ई-रिक्शे की 4 बैटरियां बरामद। बीकानेर के नोखा में दिन दहाड़े चोर ने एक ज्वेलर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। चोर ने पहले व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और 100 ग्राम से ज्यादा सोना लेकर फरार हुआ। अजमेर में SBI के 8 अलग अलग ATM से लाखों रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। 24 घंटे में हरियाणा के शातिर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अलवर के गोविंदगढ़ में एक विवाहिता ने गृह प्रवेश क्लेश के चलते जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा।
अलवर जिले के बहरोड थाना पुलिस ने जसराम गुर्जर गैंग के बदमाश पवन गुर्जर को गिरफ्तार किया। दूसरे नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा। धौलपुर से गुजरने वाली चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। कोटपूतली के सामूद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली के सोजत थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो की जब्त। पुलिस ने गाड़ियों में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया। प्रदेश में आज से सघन वृक्षारोपण, राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण की शुरुआत होगी। 75वीं वर्षगांठ पर सरकार की ओर से वृक्षारोपण जयपुर के सेंट्रल पार्क में किया जाएगा। ये पौधारोपण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल भी पहुंचे सेंट्रल पार्क और राज्य स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। गांधी वाटिका में ये पौधारोपण का आयोजन किया गया। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर नेता पौधारोपण करने के लिए मौजूद हैं। इस दौरान शांति धारीवाल ने भी पौधारोपण किया। आज से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अभी जयपुर के सेंट्रल पार्क में पौधारोपण किया जा रहा है, जहां शांति धारीवाल ने पौधारोपण किया। इसी के साथ आज से राज्य भर में वृक्षारोपण की शुरुआत हो गई है। तो राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। 75वीं वर्षगांठ पर सरकार की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में ये पौधारोपण किया गया। यूडीएच मंत्री यहां पर मौजूद हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने पौधारोपण किया। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल भी पहुंचे हैं और राज्य स्तरीय पौधारोपण कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ पर जो सरकार की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। देखना, पीछे देख के चलना भैया, पीछे हो। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जेडीए आयुक्त गौरव गोयल पहुंचे, पौधारोपण किया। तो आज से प्रदेश में ये अच्छी पहल शुरू हो रही है। आज से ही सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो अलवर के टहला थाने में मारपीट के दौरान लाठी मारकर पोते की हत्या के मामले में दादा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। घरेलू विवाद में मारपीट के दौरान की गई थी पोते की हत्या। चूरू जिले में जीप और कार में आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत जबकि 7 लोग घायल। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। पीड़ित दुकानदार को चूना लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका नौकर है। कोटा शहर में साइबर ठगों ने एक शख्स के बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए पार कर लिए। ठगों ने एक ढाबे के नाम से फ्री ऑफर का लिंक भेजा था। सीकर में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 9,000 की रिश्वत लेते एक हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। दौसा जिले के सिकंदरा अस्पताल के शौचालय में बड़ी संख्या में दवाएं मिली हैं। दवाओं के अनेक कार्टून शौचालय में पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं। बूंदी के इंद्रगढ़ कस्बे में स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। कोटा में मामूली से लेन देन को लेकर एक युवक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे चले ड्रामे के बाद युवक को टावर से उतारा गया। बीकानेर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत जबकि 5 मजदूरों को मलबे से जीवित बाहर निकाला गया। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर चट्टान से जा टकराया। हादसे में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत। फैक्ट्री के पास करंट लगने से गंभीर रूप से घायल। करौली के मंडरायल की चंबल नदी में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक।
भरतपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देहरा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई बस। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में रोड़ी से भरा डंपर बेकाबू होकर पलट गया। डंपर में फंसे चालक को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के भावपुरा गांव में कुएं में गिरने से 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। नागौर के डीडवाना में एक ट्रक ने ऊंट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर के माथुगामड़ा गांव के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। भाई हर जगह